हेलो दोस्तों, मैं रामकृत सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी अल्टीग्रेड जीआईसी डाइट टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस एनवीएस या फिर डी ट्रिपल एस बी बिहार पीजीटी इंक्लूडेड ऑल पीजीटी ऑल स्टेट पीजीटी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट बॉटनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बॉटनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो अल्टीग्रेड में पूछे गए हों, टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हों या फिर जीआईसी वगैरह में पूछे गए हों, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। जिसमें अभी तक हम लोगों ने विषाणु चैप्टर यानी वायरस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर देखें। ये नेक्स्ट मतलब इसके पहले के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। विच ऑफ द नॉर्मली हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। मतलब वो कौन सा जीव है जिसमें केवल एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो। क्या वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या फिर एक्टिनोमाइसिटीज है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। वायरस ये पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टी बैक्टीरियोफेज कैन वी ग्रो। टी बैक्टीरियोफोज यानी T4 जीवाणुभोजी की विकास किया जा सकता है in the colon bacterium E. coli, in the artificial treatment medium, both of these, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो T4 जीवाणुभोजी है इसका विकास जो है बृहदान्त्र में पनपने वाले जीवाणु ई कोलाई में और कृत्रिम उपचार यानी दोनों माध्यम से ही इसका विकास किया जा सकता है। एनवीएस टीजीटी 2021 और पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिससे बृहदान्त्र में पाया जाने वाला ई कोलाई है जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है। T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंक्लूडेड जीन इज कॉल्ड जेड डीएनए, आर डीएनए, वी डीएनए या टी डीएनए। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टी डीएनए। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि T4 प्लास्टिड है तो यह टी डीएनए जो है कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ जीवाणु जैसे एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियम फेंसियन में T4 प्लास्टिड पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाला टीआई भाग तथा जीन का हस्तांतरण करने वाला टी डीएनए भाग। टीआई भाग को इससे काटकर अलग कर दिया जाता है, उसके बाद टी डीएनए के भाग को जीन के हस्तांतरण के उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नग्न विषाणु है नेकेड वायरस आर। नेकेड वायरस मतलब वो इसमें से वो कौन सा है जिसपे प्रोटीन का खोल, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती। प्रियॉन्स, वायराइड, वायरुसाइड्स या फिर फेस बैक्टीरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायराइड्स। वायराइड्स एक नग्न विषाणु है। ये नग्न विषाणु क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो विषाणु होते हैं इसमें न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ इसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग जो होता है वो पाया जाता है, लेकिन वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ये प्रोटीन की कवर जो है ये नहीं पाई जाती, इसलिए इसे नग्न विषाणु कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉरी। डैनियर और रैमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा व उनको वायराइड्स नाम दिया था। वायराइड्स मार्गछोटे आरएनए के खंडों से बने होते हैं तथा इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं पाया जाता, लेकिन ये क्या करते हैं, ये संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा पादप यानी कि प्लांट्स रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहेबिटेड बाई विषाणु कोशिका में विषाणुओं के द्विगुणन को क्या कहा जाता है। IL4, ILI, IFNA, TNFA यानी कि TNF अल्फा। ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमें केवल प्रीवियस ईयर में ही प्राप्त होते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, IFNA। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब किसी कोशिका में विषाणुओं का संक्रमण होता है तब कोशिकाएं विषाणुओं के द्विगुणन को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। जैसे वो इंटरफेरॉन प्रोटीन कौन सी है, तो IFN अल्फा, IFN गामा, IFN बीटा,
IL4 और ILI, इसे साइटोकाइनिन्स भी कहा जाता है, जो टी सेल द्वारा स्रावित होती हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स कहाँ से स्रावित होती हैं? ये सारे प्रोटीन टी सेल द्वारा स्रावित होती हैं। अगला क्वेश्चन, द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस बाय, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डी हेरेनले द्वारा, बेंजरिक द्वारा, पाश्चर द्वारा, या फिर प्लोएटेस द्वारा। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन। सही जवाब बेंजेरिंग। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि टर्म वायरस जो यूज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम बेंजरिक था। वायरस क्या है? तो वायरस एक बहुत छोटा कण है, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस कोश का सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। क्यों इसे अपवाद कहा जाता है? क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण शो करता है, इसलिए इसे कोश का सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। इसको जो खोजे थे वैज्ञानिक, मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो देमेत्री इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी। इसका नाम मार्टिन विलियम बेंजरिक के द्वारा रखा गया था। और स्टैनली नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने वायरस का क्रिस्टलीकृत किया था, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किया था। अगर आपसे पूछा जाए विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोस्की ने 1892 में 1892 में विषाणु की खोज की। इसका नाम किसने रखा, टर्म किसने दिया? तो बेंजरिनिक ने इसका टर्म दिया। और वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया? तो स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने इसका क्रिस्टलीकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायरस का खोल बना होता है सेलुलोज का, प्रोटीन का, म्यूकोप्रोटीन का, या स्टार्च का? टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वायरस का जो खोल है इस प्रोटीन का बना होता है और इसे कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। अगर कभी पूछ ले कि वायरस पे जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसी को कैप्सिड कहा जाता है। या बहुत से प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है जिसे कैप्सोमेयर्स कहते हैं। वायरस संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है यानी कि जो वायरस होता है इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है और ये प्रोटीन से घिरा होता है। ठीक है, बाहरी आवरण या फिर कैप्सिड में बहुत सारे प्रोटीन इकाइयां जिसे कैसोमर कहा जाता है वो पाया जाता है। और पूरे कण को विरियॉन कहते हैं। इनका आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। वायरसों का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए में से एक होता है, यानी कि या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये जो इसमें छोटे छोटे प्रोटीन पाए जाते हैं जिससे इसका कब्र बना होता है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है, इस छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े को कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वायरस का चित्र है आपके सामने। यहाँ पे देखिए ये वायरस है, ये वायरस की कवरिंग है जिसे आप कैप्सिड कहते हैं। और ये क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा? या तो आरएनए होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर डीएनए होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन, Which one of the following is neither a prokaryotic nor an eukaryotic? निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक है? ऑस्ट्रीटेलोरिया, टीएमवी, खमीर, या इकोलाई, इनमें से वो कौन सा है जो ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा टीएमबी। टीएमबी क्यों? क्योंकि टीएमबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजेक वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है। वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं ना तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, टीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी बायोलॉजी 2013, यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आप इस क्वेश्चन के वेटेज का अंदाजा लगा सकते हैं। टीएमबी जिसे टोबैको मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस कहा जाता है, ये प्रोटीन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। निर्जीव पदार्थ में रहने पर यह निर्जीव की तरह लक्षण शो करता है, और जैसे ही यह किसी सजीव में जाता है तुरंत यह सजीव की तरह लक्षण शो करने लगता है, यानी कि रिप्रोडक्शन, श्वसन, न्यूट्रिशन सब कुछ प्राप्त करने लगता है। लेकिन जैसे यह शरीर से बाहर आता है या फिर निर्जीव के पास चला जाता है, निर्जीव पदार्थ के पास चला जाता है, तुरंत ही यह जो है रिप्लिकेशन वगैरह सब कुछ बंद कर देता है। ठीक, इसीलिए इसे सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और इसे ही कोशिका सिद्धांत के अपवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा, कवक बीजाणुओं द्वारा, परागण द्वारा, या फिर वायरस STLV3 या फिर LAV या ARV2 के द्वारा? तो देखिए ये टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एड्स के बाद और लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एड्स का ही फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये एड्स का ही फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको लिख सकता था, यहाँ पूछने का तरीका ही गलत है। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एड्स जो होता है एक विषाणु जनित रोग है और ये आपने नाम सुना होगा HIV।
HIV विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। इसके साथ साथ यह STLV थर्ड या फिर LAV या फिर ARV सेकेंड द्वारा भी उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है या मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, एड्स क्या करता है, ये जो HIV वायरस होता है ये उसी को खत्म कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीवित रहने वाले कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं विरियन, कैप्सिड, ऑब्लिगेट, पैरासाइट, नन ऑफ एबव। जीवित रहने वाले कोशिका के बाहर जो वायरस का कण है उसे क्या कहते हैं? एनवीएस TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए विरियन, इसे विरियन कहते हैं। विषाणु स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में संक्रमण फैलाते हैं। एक परिपक्व विषाणु को जीवित कोशिकाओं के बाहर विरियन कहा जाता है। या न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण या फिर कैप्सिड, इनके जो प्रोटीन आवरण होता है वो कैप्सिड का बना होता है। ठीक, यानी कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विरियन में क्या क्या पाया जाता है, तो विरियन जो होते हैं इसमें न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड दोनों ही पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप खुद कितनी बार आया। एनवीएस TGT, झारखंड डाइट PGT, दिल्ली SSB PGT, ये क्वेश्चन अपने आप में कई बार आ चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विरियन का क्या अर्थ है? वायरस का कैप्सिड, वायरस की पूर्ण अवस्था, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल और मृत वायरस। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि विरियन जो है इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कवर दोनों ही पाया जाता है, यानी कि ये क्या है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। विरियन का अर्थ वायरस का पूर्ण अवस्था है। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को विरियन कहा जाता है। इसका आकार 10 से 900 मिली माइक्रोन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फाई 174 विषाणु के जीनोम में BP की संख्या है। फाई 174 फाई गुणे 174 174 विषाणु के जीनोम में BP की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 5386 5386 BP की संख्या होती है। 5 गुणे 174 कोलीफेज अथवा 513E कोलीफेज वायरस में अपवाद स्वरूप पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला जो सिंगल स्टैंडर्ड होती है वो पाई जाती है। इसमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता है। सभी प्रोकैरियोटिक वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोफिल के DNA वलयाकार होते हैं तथा गुणसूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर बंद संरचना में पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, वायरस कंटेन एक विषाणु में पाया जाता है DNA, RNA, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो मैं आपको बार बार स्टार्ट से ही बताते आ रही हूँ कि एक विषाणु में प्रोटीन अम्ल और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही पाया जाता है। TGT बायोलॉजी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। वायरस में प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वायरस क्या है? तो एक ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है। ये नॉन सेल्यूलर है। इसमें प्रोटीन की कवर होती है और इसके प्रोटीन के कवर के नीचे एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे वो RNA हो चाहे ये DNA हो। ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह लक्षण शो करता है। सजीव के अंदर जनन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, श्वसन सब कुछ करता है, लेकिन यह जैसे शरीर से बाहर आता है सारी क्रियाएं इसकी स्थगित हो जाती हैं, यानी कि ये निर्जीव की तरह बिहेव करने लगता है। इसका आकार 10 से 900 मिली माइक्रोन का हो सकता है। आपको बता दें जो इसका पूर्ण रूप होता है उसे विरियन कहा जाता है। विरियन में 6% न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, बाकी 94% प्रोटीन का कवच ही पाया जाता है। वायरस का एक ऐसा भी रूप है जिसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। और वायरस का एक ऐसा विभाग है जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। उन दोनों को किस नाम से जानते हैं? इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत यानी प्रोटीन की जो कोड है, प्रोटीन की जो कवर है, कैप्सोमेर से बनी होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने देखा था कि विषाणु में जो छोटे छोटे कवर के ऊपर ऐसे लगे होते हैं, इसी को कैप्सोमेयर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। दूसरा दिया, विषाणु मृत कोशिकाओं में भी बहुगुणित होती है, यानी मल्टीपल करती है, यानी डिवाइड करती खुद को। तो बिल्कुल नहीं, यह मृत्यु में मृत्यु की भांति व्यवहार करती है। अगला, विषाणु हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइज सिस्टम। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। बिल्कुल नहीं, ये स्वयं प्रोटीन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वायरस आर मेड ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। विषाणु प्रोटीन परत और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। तो सही बात है, विषाणु जो है वो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ठीक, पूछा कौन सा सत्य है? एक मिनट। विषाणु प्रोटीन
कोट एंड न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो विषाणु जो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके ऊपर प्रोटीन की एक कवर होती है। मुझे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन देखिए इस बुक में जो दिया है टीजीटी बायोलॉजी 2013 में जो एग्जामिनर ने मान किया था वो ऑप्शन ए मान किया था। बाकी आप देख लीजिए आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक, मुझे वो भी सही लग रहा है क्योंकि विषाणु जो होते हैं ये प्रोटीन की इकाइयों के बने होते हैं जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीन कवरिंग दिया हुआ है, प्रोटीन परत दिया हुआ है, शायद इसीलिए इसको गलत कर दिया होगा। अब क्या है देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे प्रोटीन की कवर तो ऊपर पाई जाती है जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में संक्रामक कण जिसमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है वो क्या कहलाते हैं? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि प्रोटीन में एक संक्रामक कण है यानी कि एक विषाणु है, इसमें केवल प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, इसमें न्यूक्लिक एसिड जो यहाँ पे भरा होता है आरएनए डीएनए के रूप में ये एब्सेंट होता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रियॉन्स कहलाता है। ऐसा प्रोटीन में संक्रामक कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है लेकिन प्रोटीन कवर नहीं पाया जाता वो प्रियांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें अभी हम लोगों ने देखा था विरियॉन के बारे में, तो विरियॉन में न्यूक्लिक अम्ल और देखिए मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से बता देती हूँ, पहले भी मैंने बताया था। ये मान लीजिए प्रोटीन है, ये पी है, और ये मान लीजिए आपके पास न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये मान लीजिए प्रोटीन है और ये मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है, ये पी है, ये एन है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है ब्रियॉन्स के पास क्या क्या होता है, तो ब्रियॉन्स के पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है। ठीक, और प्रियांस के पास क्या होता है? प्रियांस के पास केवल और केवल प्रोटीन होता है। प्रियांस के पास क्या होता है? केवल प्रोटीन होता है। और वायराइड के पास क्या होता है? वायराइड के पास केवल केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कौन सा है? प्रियॉन्स, वायराइड, वायरस या बैक्टीरियोफेज? टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण है, यानी कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? जीवाणु में, कवक के कारण, विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण? हाइड्रोफोबिया आप सभी को पता है, हाइड्रोफोबिया उनको होता है जिनको रेबीज इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे वो कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, यानी कि एनिमल के काटने से जिनको रेबीज का इन्फेक्शन होता है उन्हें हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, जल से जो है उसको डर लगने लगता है, वो जल को देखता है, पानी को देखता है, वाटर को देखता है तो उसे डर लगने लगता है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिया एक विषाणु जनित रोग है या एक वायरस के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया मानव में रेबीज बीमारी का एक क्लिनिकल संकेत है। रेबीज वायरस इस बीमारी के संक्रमण के कारण बनता है। यह वायरस संक्रमित जानवरों के लार से फैलता है या मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के मस्तिष्क की सूजन का भी कारण बनता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, एक्सपोज जगह पर झुंझुनी शामिल है। बाद में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। इसी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है और यह एक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, पादप विषाणु का एक उदाहरण है एडिनो वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा या TMB? पादप विषाणु मतलब ये तीनों ही तो, चारों ही विषाणु के ही प्रकार हैं, चारों ही जो है वायरस के बारे में ये बताया। लेकिन एडिनो वायरस जो होता है ये एड्स को फैलाने का कार्य करता है, और एड्स जो है ये प्लांट में नहीं होता है, आप सभी को पता है कि ये ह्यूमन में होता है। HIV ये एड्स का ही वायरस है। इन्फ्लुएंजा ये भी ह्यूमन में ही होता है। लेकिन TMB जो है जिसका फुल फॉर्म टोबैको मोजेक वायरस है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, टोबैको मोजेक वायरस यानी तंबाकू में पाया जाने वाला वायरस, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक कैसा है, प्लांट वायरस है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। LT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। TMB पादप विषाणु का एक उदाहरण है। यह खोखले दंड के आकार का होता है। इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम तथा व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमियर का बना होता है, जो कि कुंडली के रूप में बना होता है। प्रत्येक कैप्सोमियर के अंदर की ओर एक खांचा यानी कि फॉलो होता है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये एक TMB का चित्र आपके सामने, टोबैको मोजेक वायरस का चित्र आपके सामने दिखाया गया है। ये वायरस सर्वप्रथम तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम टोबैको मोजेक वायरस रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, TMB की आनुवांशिक सामग्री होती है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMB, गुणसूत्र, DNA, RNA, उपयुक्त में से कोई नहीं। LT ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी TMB से क्वेश्चन LT ग्रेड बहुत ज़्यादा उठा रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, RNA।
टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस की आनुवंशिक सामग्री आरएनए होती है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। टीएमबी खोखले दंड के आकार का होता है। अगर टीएमबी की लंबाई पूछ ले तो 3000 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण 21-30 कैप्सोमियर का बना होता है। इसका प्रोटीन आवरण किसका बना होता है? 21-30 कैप्सोमियर का बना होता है। ठीक, यहाँ पे वायरस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जो 3 वीडियो में वायरस के क्वेश्चन खत्म किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जीवाणु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।